आदत है 8, 80 और 8 कितने हुए? और अब क्या बच गया? दाल। दाल का आदद है 4। कितने हो गए? 88 और 4 92, 92। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, उसका आदद कितना निकलेगा? अरे बोलो। 92, 92। बहुत से लोग लिखते हैं 786/92 लिखते हैं ना। बहुत से लोग लिखते हैं 786/92। 786 क्या है? 786 बिस्मिल्लाह का आदद है। 786 बिस्मिल्लाह का आदद है, जिसे संस्कृत में कहते हैं ओम। हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र शुरू होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुरान करीम में जो सूरह फातिहा का मकाम है, इसी तरह गायत्री मंत्र का मकाम और मर्तबा चारों वेद में है। गायत्री मंत्र ओम शब्द से शुरू होता, जिसे अरबी में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, संस्कृत में कहते हैं ओम, और अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल। आदद और गिनती के एतबार से कहते हैं 786। क्या कहते हैं? बहुत से लोग लिखते हैं 786/92। 786 क्या है? 786 बिस्मिल्लाह के नाम का आदद हुआ, बिस्मिल्लाह का आदद। और 92 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद। यहीं पर रुक कर मैं एक मसला समझा देना चाहता। याद रखो मुसलमानों, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप सवाब चाहते हैं, नेकी चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना पड़ेगा और कुरान करीम की तिलावत करनी पड़ेगी। अगर आप सवाब चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं, तो 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम सब कुरान की तिलावत भी करेंगे और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी भेजेंगे इंशाअल्लाह। वादा कर लीजिए, अल्लाह आपके जज्बे को, आपकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। तो कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। हर चीज का आदद कितना निकलेगा भाई? बहुत से लोग दुआ तावीज भी देते हैं, या आमिल के पास जाते हैं तो वो उनका नाम पूछ के उनके नाम का आदद निकालता है, तब वो तावीज देते हैं। थाना भवन में थे एक तावीज देने वाले, वो तावीज दिया करते थे। अगर किसी को लड़की और लड़का नहीं होता तो वो तावीज देते थे। और हमारी माएँ बहनें तो बहुत जल्दी फंदे में फंस जाती हैं। अरे फंसती है ना। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुर्माओ खीर से। अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा वो झाड़ू दिखाएगी, शौहर दिखाए डंडा वो झाड़ू दिखाएगी। मर्दों की उनके सामने वक़अत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। तो वो तावीज दिया करते थे। तावीज में लिखते थे लड़की न लड़का। क्या लिखते थे? लड़की न लड़का। अगर किसी को लड़की नहीं होती, औलाद नहीं होती, या लड़का नहीं होता, वो जाते तो वो तावीज में लिखते लड़की न लड़का। जब औलाद होती
वो दौड़ा दौड़ा मिठाई का डब्बा लेकर आता, कहता कि हजरत मिठाई का डब्बा आपकी खिदमत में। क्या हुआ? कहा लड़की का, देख ताबीज खोल के मैंने पहले ही लिख दिया था, लड़की ना लड़का, यानी लड़की होगी लड़का नहीं होगा, इसीलिए लड़की होगी। और अगर लड़का होता तो वो डबल डब्बा लेकर जाता। वो कहते ताबीज तो खोल के देखो, मैंने पहले ही लिख दिया था, लड़की ना लड़का, यानी लड़की नहीं होगी लड़का होगा। अब सिर्फ डबल डब्बे से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि 2000 नोट भी देना पड़ेगा। और अगर न लड़की होती न लड़का होता, वो दौड़ता हुआ आता, रोता हुआ आता, सावन भादों की तरह आंसू बरसाता हुआ आता। हजरत पूरा पढ़ता हुआ इज्जत समाउन फतरत इज्जत समाउन शक्कत, हजरत न लड़की हुई न लड़का हुआ। का यार ताबीज तो खोल के देख, मैंने पहले ही लिख दिया था, लड़की न लड़का, न पुत्री होगी न पुत्रा होगा, तू निपुत्रा रहे। इसलिए याद रखो, उलमा को, सुलहा को, हुफ्फाज को कभी परेशान मत करना, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि जिंदगी के हर मौके पर यही हुफ्फाज़े किराम, उलमा, सुलहा, अकाबिरीन काम आएंगे इंशाअल्लाह। भाई फरमाइश है आप लोगों की, भाई मैं वो भी पूरे किए देता हूँ। बताइए अगर आपके घर में बच्चा पैदा होता, बच्चे के कान में अजान कौन देता? अरे हाफिज जी, अरे हाफिज साहब देते ना। बताइए अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो, कान में कौन देता अजान? बुलंद आवाज से बोलिए। बच्चे का नाम कौन रखता? आगे से पीछे तक बोलो। अरे मौलवी साहब देते ना। बच्चे का नाम कौन रखता? बच्चे को कलमा कौन सिखाता? बच्चे को कुरान कौन पढ़ाता? बच्चे को निकाह कौन पढ़ाता? अरे अगर निकाह का मसला तलाक में फंस जाए तो फिर उस मसले को कौन हल करता? बताओ अगर मर जाए नमाज जनाजा कौन पढ़ाता? अरे जिस औलाद पर भरोसा करते, जानते हो ये औलाद नाज़िम साहब के पास आती और कहती हजरत दुआ कर दीजिए मेरा बाप इधर हो जाए या इधर, मतलब समझते, ये औलाद ये दुआ करती जल्दी से मेरा बाप चला जाए, जल्दी से मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो जाए। ये औलाद, जिस औलाद के लिए आप खून पसीना एक कर देते, वो औलाद आपके लिए इस तरह की दुआ करती। अगर काम आता तो यही मौलवी काम आता। नमाज जनाजा कौन पढ़ाता? अरे बोलो। कब्र में कौन उतारता? ईसाली सवाब कौन करता? फातिहा कौन पढ़ता? अरे कौन पढ़ता है बोलिए। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलमा और कुरान भी सिखाए मौलवी, कलमा और कुरान भी सिखाए मौलवी, ईद और बकरीद भी पढ़ाए मौलवी, ईद और बकरीद भी पढ़ाए मौलवी, शादी और निकाह भी कराए मौलवी, शादी और निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी। शर्म भी कुछ आनी चाहिए बेशर्मा, शर्म भी कुछ आनी चाहिए बेशर्मा, फिर भी तू बता हाय हाय मौलवी, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, खुदा के वास्ते इस मौलवी को तंग मत करना। कौन कौन तंग करेंगे? हाथ उठा के वादा कीजिए। प्याज बिक गया 80 रुपए किलो, लहसुन बिक गया 100 रुपए किलो, नमक का रेट कभी कभी हाई होता है, वो 500 के पार 100 के पार हो जाता है, और अभी तेल का, पेट्रोल का, सब का रेट हाई हो गया। अब बेचारा ये मौलवी अब तक 10, 20, 100, 50 में बिक रहा है। अरे बिक रहा है या नहीं? याद रखो यही वो मौलवी है जो पूरे माशरे की भविष्य सुधार देता है, आपकी औलाद को जेवर तालीम से आरास्ता करता है,
इसलिए याद रखिए, हमेशा अपने उलमा का, अकाबिरीन का सम्मान कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह? दोनों हाथ उठा के वादा कीजिए इंशाअल्लाह। एक जामिया इस्लामिया के एक बच्चे ने पूछ लिया, भाई गुस्ल में कितने फराइज हैं? किससे? सरपंच साहब से। कहा 3 हैं। कितने? कहा क्या क्या? कहा नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से लेकर नीचे तक पानी ही पानी। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए, कितनी जरूरी है कुरान तालीम, सबको समझ आ जानी चाहिए। देखने में भले हो सरपंच मुखिया, देखने में भले हो सरपंच मुखिया, सूरे फातिहा भी पढ़नी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। आज हम और आप अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ कराते? स्कूल और कॉलेज में। वहां बच्चा क्या पढ़ता? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 रटाया जा रहा है। उस पर मम्मी भी खुश और डैडी भी खुश। वाह मेरा बच्चा क्या कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है। अगर अल्लाह किसी को और नवाजता है, वो कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन कराता है। वहां बच्चा क्या पढ़ता है? CAT केट, केट मीन से बिल्ली, RAT रेड, टेट मीन से चूहा, EL EPH NT एलिफेंट, एलिफेंट मीन से हाथी। बताओ अगर उसी दौरान मम्मी और डैडी का इंतकाल हो जाए, मम्मी और डैडी डेट कर जाएं, तो बताओ वो बच्चा किसी मदरसे में पढ़ा नहीं, जामिया इस्लामिया में पढ़ा नहीं, किसी इमाम के पास पढ़ा नहीं, किसी मौलवी के पास पढ़ा नहीं, किसी कारी के पास पढ़ा नहीं, किसी मुफ्ती के पास गया नहीं, तो बताओ वो बच्चा मम्मी और डैडी की कब्र पर क्या पढ़ेगा? वो यही ना पढ़ेगा CAT केट, केट मीन से बिल्ली, RAT रेड, टेट मीन से चूहा, EL EPH NT एलिफेंट, एलिफेंट मीन से हाथी। हाय ईश्वर और परमात्मा, मेरी मम्मी और डैडी की कब्र पर इन तीनों को सवार कर दे, ताकि ये कयामत तक हथौड़ा बन सके। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। नीतीश कुमार ने ऐसा सिलसिला कायम कर दिया, भाई खिचड़ी खिला खिला के 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 घटाया जा रहा है। इसीलिए डेंगू का बुखार ज्यादा हो गया। तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। ऊपर से नीचे तक सब है बीमार, ऊपर से नीचे तक सब है बीमार। डांगरों का चढ़ गया सब पे बुखार। पढ़ते हैं केट, पढ़ते हैं केट, बने ठेकेदार, उलमा को भोगे इंडियों की पैदावार। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। इंशाअल्लाह तंग नहीं करेंगे। तो बहुत से लोग जब तावीज देते हैं, खाक की तावीज या आपको तावीज देते हैं, तो आपका नाम पूछ कर देते हैं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहि रहमा, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ रहमत नाजिल फरमावे। उनके खास आदमी थे मौलाना मजहर साहब। मौलाना मजहर साहब ने ख्वाब देखा कि कुछ बत्तखें उड़कर हमारे घर में आ गए। क्या उड़कर? बत्तखें समझते हैं? कुछ बत्तखें उड़ के हमारे घर में आ गए। मौलाना मजहर ने नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त दे रखी थी। तो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, तुम कितने रुपए वाली नौकरी चाहते हो?
11 रुपए वाली नौकरी चाहते हो या 20 रुपए वाली नौकरी चाहते हो? अगर तुम मिठाई खिलाओगे तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, अब मिठाई नहीं खिलाओगे तो 11 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। हकीकतन सुबह तार आ गया। तार समझते हैं? आने वाली मौसम तो समझेगी भी नहीं तार किसे कहते हैं। खत आ गया, सुबह सवेरे खत आ गया। अब वो वैसे पीर नहीं थे, मुहब्बतन कहा था। बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। तो वो वैसे पीर नहीं थे, मुहब्बत में कहा। तो मौलाना मजहब ने फरमाया, हजरत मैं मिठाई खिला दूंगा। तो कहा जा, तो फिर तुझे 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। सुबह ही तार आ गया, सुबह ही खत आ गया कि 20 रुपए वाली नौकरी आपके लिए तजवीज की जा चुकी है, आइए और अपने काम पर लग जाइए। कहा हजरत आपने ख्वाब की ये ताबीर दी कैसे? कहा सुनो, बतख, फारसी जबान में बतख को कहते हैं बत। क्या कहते हैं? बात तोए जबर बत। जो कुरान पढ़ना जानते हैं, बात तोए जबर बत। तो तोए का आदद है 9 और बा का आदद है 2। 9 और 2 कितने हुए? अरे बोलो आगे से पीछे तक। 11। कहा अगर मिठाई नहीं खिलाओगे तो कितने वाली नौकरी मिलेगी? अगर मिठाई खिलाओगे तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। कहा कैसे? कहा हजरत कैसे? कहा सुनो, बतख को अरबी जबान में कहते हैं बतुन, यानी डबल तोय के साथ। बात तोय जबर बत, तोय 2 पेश तुन, बतुन। तो तोय का आदद है 9, डबल तो है तो कितने हुए? अरे बोलो आगे से पीछे तक। 18 और बा का आदद है 2। 18 और 2 कितने हुए? अब 20 रुपए वाली नौकरी सुबह मिल गई। तो बहुत से लोग जो ताबीज देते हैं वो आपका नाम पूछ के आपके ख्वाब की ताबीर बताते हैं। उस चीज को अपने सामने रख के, जैसा कि हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने ख्वाब की ताबीर दी, ठीक इसी तरह कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, उसका आदद कितना निकलेगा? 92, 92। माशाल्लाह आप जिंदा दिल हैं। अब आपका एग्जाम होने चला है, देखता हूं कौन कौन कामयाब होते हैं। आम जानते हैं आप लोग? आम बोलिए आगे से पीछे तक। आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंगो, MANGO, मैंगो। अलीफ का आदद है 1, मीम का 40। 40 और 1 कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो। अब जितने डॉक्टर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, जितने प्रोफेसर हैं, जितने स्टूडेंट हैं, मैं सबका एग्जाम ले रहा हूं। देखता हूं आपका माइंड कितना चलता है, आप कितने एक्टिव हैं, अभी पता चला। कितने हो गए? 41। 41 ये हुआ क्या? आम के नाम का आदद हुआ 41। कबीरदास जी ने कहा आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। कबीरदास ने हुजूर की ऐसी तारीफ की, कबीरदास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर, कि खुदा की कसम उसका कोई जवाब नहीं। कबीरदास जी ने कैसी खूबसूरत तारीफ की। अब आप आदद निकाल लिया आपने, आम का आदद कितना निकला? 41। 41 को 4 से गुना कीजिए, आगे से पीछे तक जल्दी कीजिए गुना। 41 को 4 से गुना दीजिए, कितना हुआ? 164। 164 में 2 मिलाइए, कितने हुए? 166। अब 166 को 5 से गुना कीजिए, और मोबाइल से नहीं, ये मोटू पतलू का बनाया हुआ है। कितने हुए? 830। अब 830 को 20 से भाग दीजिए,
अरे वो मोबाइल वाला हिसाब। अरे 20 चौके 80, 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 सेकंड 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? अरे 10 कितना बचेगा? और 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही और उसमें 2 मिला दीजिए, 92। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आधा निकल आया। भाई बहुत से लोग घर वापसी का नारा लगा रहे हैं। हमारे अब्बा आदम कहाँ आए थे? अरे बोलो, श्रीलंका। श्रीलंका उस वक्त कहाँ था? हिंदुस्तान में था। घर वापसी का नारा लगाने वाले दम बलीवर सेट टू देयर अपोस्टल्स वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। याद रखो, ये तो हमारे आबा अजदाद की सरजमीन है, धरती है। याद रखो, अल्लाह का कुरान भी कहता मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता, कल कयामत के दिन उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। और बुखारी की रिवायत है, आता है बुखार जिसको बुखारी नहीं आती, बुखारी की रिवायत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदा की कसम, आज भी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की मिट्टी में आपका मतबन है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए, जन्नत की मिट्टी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी दफन है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत की मिट्टी से उठाया जाएगा। याद रखो, दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वालों, मदारिस को आतंकवाद से जोड़ने वालों, देशद्रोही से जोड़ने वालों, याद रखो, हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी से मिल जाते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलते हैं और कल कयामत के दिन हिंदुस्तान की मिट्टी से उठाए जाएंगे। इससे बड़ी देशभक्ति कुछ और हो सकती है? और ईवान हुकूमत तक यह भी पहुंचाना चाहता, याद रखो, हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का खत्तार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में डालेगा सारा लहू ईमान वाला है, बदन में डालेगा सारा लहू ईमान वाला है। मगर जालिम, मगर जालिम, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। तो ये तो हमारे आबा अजदाद की सरजमीन है यार। आओ हम भी मोहब्बत और प्रेम से रहें, आप भी मोहब्बत और प्रेम के साथ रहिए, इसलिए कि बागीचा वही सुंदर होता है जहां गुलाब का भी फूल हो, गेंदे का भी हो, कमल का भी हो, रात की रानी भी हो, यास्मीन और चंबेली भी हो। याद रखो, हिंदुस्तान उसी वक्त खूबसूरत रहेगा, हिंदुस्तान उसी वक्त खूबसूरत रहेगा जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक अपने अपने धर्म पर अमल करते रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रूए जमीन पर आए ना सबसे पहले, तो आदम में कितने लेटर्स हैं? एट लास्ट 1 मिनट की बात, फिर अंधेरी रात। कितने हैं? जल्दी बोलिए, मच्छर की तरह मत हंसिए, जल्दी बोलिए। अरे आदम में 3 हरूफ हैं, 3 लेटर्स हैं। अलिफ का आदद है 1, दाल का 4, 4 और 1 कितने हुए? 5। अब मीम का आदद है 40, 40 और 5 कितने हुए? अब 45 को आप 4 से गुना कीजिए, 180। 180 में 2 मिलाइए, कितने हुए? 100। अब 182 को फिर 5 से गुना कीजिए, 910 कितने होंगे? 910 को फिर 20 से भाग दीजिए, उसी तरह जिस तरह आपने पहले दिया था, 20 से भाग दीजिए। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, 90 में 2 मिला दीजिए।
यही तो कबीरदास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, नबातात हो या जमादात हो, इंसान हो या हैवान हो, फल हो या फूल हो, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालोगे, जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को नहीं अपनाएगा, उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ राखो, वे पुराण संतमत भागो, सन्वत विक्रम दो अनंदा, महाकोक नश्चतु पर पंडा, राजनीति भौतिक दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु सुद्र सच्चारी, तुमको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना मुहम्मद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ओम शांति 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 शांति। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए भाई सभी हजरत दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और दुआ कीजिए।